आज की हमारी वीडियो है टेट के ऊपर। टेट की जो एग्ज़ाम पैटर्न है, एग्ज़ाम सिलेबस है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 के अंदर, उसके बारे में हम ये वीडियो है। इसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये क्या है और इसके अंदर क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूड की गई है और क्या क्या चीज़ नई हटाई गई है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या बताया गया है कि व्हाट इज़ टेट, टेट क्या होता है, टेट क्या होता है, इसके की पॉइंट, इसकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट क्या होती है, इन सभी के बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टेस्ट, टेट क्या है? टेट को कहा जाता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक गवर्नमेंट टीचर लगने के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, और इसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, अब हम इसके की पॉइंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। की पॉइंट्स के अंदर पहला आता है एलिजिबिलिटी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दिया गया है कि 12वीं पास होना चाहिए और बीएड होनी चाहिए। ठीक है, 12वीं पास होकर बीएड होगा, वो प्राइमरी टीचर बनता है। वो क्लास फर्स्ट से लेके क्लास फिफ्थ 5वीं से तक पढ़ा सकता है। ठीक है, उसके अंदर +2 और बीएड दोनों मांगी जाती है। ठीक है, दूसरा है उसमें होता है +2 बीएड और ग्रेजुएशन। ठीक है, ये वो लोग करते हैं जिनको 6 से लेके 8 तक पढ़ाना है। 6 से 8 तक का टीचर बनना है, किसी मैथ का हो, एसएस का हो, साइंस का हो, उनके लिए होता है। इसमें बीएड कंपल्सरी रहेगा दोनों में, और जो 6 से 8 है उसके अंदर ग्रेजुएशन नया जुड़ जाता है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट है मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम अधिक से अधिक 35 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए इसमें कुछ 2-4 साल की छूट होती है, तो 40 मतलब 40 के अबाउ वो हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे इसका है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। ये 2 स्टेप के अंदर होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 2 स्टेप के अंदर होता है, पेपर और इंटरव्यू। पेपर कौन सा होगा? पेपर वो होगा जो पेपर 2 तरह के पेपर होते हैं इसमें। पहला पेपर कौन सा होता है? जो 1 से लेके 5th क्लास तक होता है। दूसरा पेपर होता है वो 6 से 8 क्लास तक होता है। ठीक है, अब हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर 2 चीज़ें शामिल की गई है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, ये 30 मार्क्स का होता है। दूसरा आता है लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है? हिंदी, ये भी 30 मार्क्स की होती है। इसके अंदर काफ़ी आते हैं, जैसे क्रिया हो गई, विशेषण हो गए, सर्वनाम हो गए, संज्ञा हो गई, शुद्ध वर्तनी हो गई, शुद्धवाच्य हो गया, पैराग्राफ्स भी आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। लैंग्वेज सेकंड होती है वो होती है इंग्लिश। लेकिन कोई इंग्लिश मीडियम से करता है तो हिंदी मीडियम से करता है, तो उसके हिसाब से उसकी लैंग्वेज बदल जाती है। जैसे आप मान लीजिए आपका जो क्वेश्चन पेपर हो हिंदी मीडियम में चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट रहेगी, वो हिंदी रहेगी। लेकिन आप इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं तो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट होगी, वो इंग्लिश होगी। ठीक है, ये दोनों 30 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आता है, अब इस लैंग्वेज के बाद आता है सब्जेक्टिव। अभी कंफ्यूज है सब्जेक्टिव यहाँ पे आपको रिटर्न में नहीं लिखना है, ये सारे क्वेश्चन ही एमसीक्यू जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मैंने सब्जेक्टिव ये इसलिए लिखा है कि जैसे कोई साइंस से देता है, कोई सोशल साइंस से देता है, कोई मैथमेटिक्स से देता है, तो उनके लिए होता है ये। जैसे इन तीनों में से एक आएगा, जैसे साइंस वाला स्टूडेंट है तो उसके लिए साइंस और मैथ के आएंगे 60 नंबर के। जो सोशल साइंस से करता है उसके लिए सोशल साइंस आएगा 60 मार्क्स के, 60 नंबर के। पर इसके अंदर जैसे अर्थशास्त्र भी इंक्लूड होगा, इकोनॉमिक्स बोलते हैं इसको, पॉलिटिकल भी होगा। ठीक है, तो और भूगोल भी होगा, ज्योग्राफी वो भी वो 4-5 टॉपिक है, ये 4-5 टॉपिक होते हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो 60 नंबर के आएंगे। अगला आता है हमारा किट टाइम। इसमें टाइम मिलता है कितना? 150 मिनट्स, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। क्वेश्चन भी 150 होते हैं और हमारे जो मिनट्स होती है वो भी 150 होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम तैयारी करते हुए चलेंगे तो हमारा क्रैक होने का, जो हमारा टेट का एग्ज़ाम क्रैक होने का जो संभावना है वो पूरी बन जाती है। इसलिए आप इसको अच्छे से देख ले, समझ ले, पढ़ ले, और कोई भी आपको इसमें डाउट हो, कुछ पूछना हो या नई चीज़ इंक्लूड करना हो तो उसमें कमेंट्स सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।